आज के क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो कल पढ़ रहे थे, और वो टॉपिक था कमर्शियल सेल, कमर्शियल बैटरी जो कहते हैं हम। कमर्शियल सेल और कमर्शियल बैटरी में बहुत फ़र्क नहीं है। मैंने ये समझा दिया था कि बहुत सारे सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब हम उसी को कहते हैं बैटरीज जो होते हैं वो असल में बहुत सारे सेल का एक कम्बिनेशन है जिसको सीरीज में जोड़ा गया है और उससे हमको ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। और उस कमर्शियल सेल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो मैंने समझा दिया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना चाहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास ये डिवाइस है बैटरी सेल, जिसमें हम केमिकल एनर्जी के रूप में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे इन्वर्टर का बैटरी है, उसमें हम रिवर्स करंट पास करा के, बाहर से करंट पास करा के उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह एनर्जी उस बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। तो इसका यह मतलब, वो सीधा सा मतलब ये समझिए, जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी बैटरी हम जिसको कहते हैं, और उसमें एक बार वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है और दूसरी बार वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी बिहेव करता है। जबकि प्राइमरी सेल की बात कर रहे थे तो प्राइमरी सेल में केवल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी। तो ये हम आपको समझाएंगे भी कि कैसे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है और कैसे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने कल ये टॉपिक समझाया था, और रिएक्शन जो होता है ना एनोड और कैथोड पर, वो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन सबका जो नेट सेल रिएक्शन होगा वो एक ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि जब हम लोग किसी सेल को पढ़ते हैं तो वो 2-3 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात कि वो सेल जो है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। दूसरा कि उस सेल में हम एनोड क्या लगा रहे हैं, एनोड, और उस सेल में हम कैथोड किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और जो सबसे अहम बात है वो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उसमें कितना वोल्ट हमको करंट मिलता है, कितना वोल्ट चार्ज उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमको जानना होता है। ये 4-5 बातें हैं जो एकदम से याद रखनी चाहिए किसी भी सेल के बारे में। जैसे कि प्राइमरी सेल में, प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल जो पढ़ाया आपको, उसमें 2 सेल पढ़ाया मैंने। पहला पढ़ाया था ड्राई सेल, दूसरा पढ़ाया बटन सेल। तो ड्राई सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इतनी सारी बात जान लेनी है। उसके बाद बटन सेल पढ़ाया, बटन सेल में भी एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या डालते हैं, उसमें एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ये जान लेना है। ये जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे कि कुछ बच्चों ने तो 20 में 20 नंबर लाया है, जो क्विज क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसमें, और वो रिपोर्ट मुझे भी मिल जाता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा जिसमें फिर से 10-15 क्वेश्चंस होंगे, और उसका जवाब देकर आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने जवाब नहीं दिया, वो टेस्ट ही नहीं दिया है, 4-5 बच्चे ही ट्राई किए हैं। तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए। इसका मतलब है कि वीडियो देखते भी नहीं है, वीडियो देखिए और उस पर बेस्ड है वो सवाल, उसका जवाब लिखिए, और जवाब लिखिएगा तो आपको तुरंत आपका स्कोर पता चल जाएगा, और साथ साथ वो स्कोर मुझे भी मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो उसका एकदम क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकाल सकता हूँ, मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी उसमें सही आंसर फीड कर दिया है, और जैसे ही आप सही आंसर दबाएंगे वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन दबाएंगे गलत होगा, वो नंबर कट जाएगा। तो वो मैंने कर दिया, मुझे अब कॉपी चेक नहीं करना है, वो अपने आप चेक हो जाएगा। मुझे केवल रिजल्ट आएगा मेरे मेल पर कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इसका ये गलत हो गया, इसका ये गलत हो गया। इससे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है कि आपका कौन सा पोर्शन जो है वो वीक है, आप क्लास में क्या नहीं समझे, ये सारी बातें हैं। दूसरा जो उस टेस्ट का ड्रॉबैक है ये कि हम उसमें बहुत हाई-फाई सवाल नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि मुझे स्किल नहीं हो उसका, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल टाइप नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं ले रहा है जो कि वर्ड में ले लेता था। तो ये सब परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को हम लोग समझेंगे बाद में। जैसे जैसे मैं भी अपग्रेड होता जाऊंगा, सीखता जाऊंगा, आपको और भी अपग्रेड करूंगा। लेकिन हर एक वीडियो के लास्ट में वो टेस्ट डालने की परंपरा जो है आज से शुरू किया है, थोड़ा सा सीखा हूँ तो डालता हूँ।
और आप उसको टेस्ट दें, क्विज दें, आपको पता चलेगा कि जो बेसिक बात है, कम से कम बेसिक सवाल तो उसमें हो ही सकता है, जो बेसिक बात है हम वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसका जवाब हम लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये फ़ायदा होगा उससे। और भी मॉडिफिकेशंस जैसे जैसे मुझे आता जाएगा मैं उसमें करता जाऊँगा और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस की बात है तब तक हम और आप मिल नहीं सकते हैं, तो इसी बहाने कुछ रिवीजन हो, कुछ इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो कल मैंने कंप्लीट कर दिया था प्राइमरी सेल और आज हम लोगों को सेकेंडरी सेल शुरू करना है। आज हम लोगों को सेकेंडरी सेल शुरू करना है। टॉपिक है सेकेंडरी सेल। इसके नाम से पहले भी आपको परिचित करा चुके हैं। इसके नाम में ये बात जाहिर है कि ये दूसरे टाइप का सेल हुआ। पहला जो प्राइमरी सेल पढ़े थे जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो कि सिंगल यूज के लिए था, ये अब सिंगल यूज के लिए नहीं है। अब ये हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं। ये रिपीटेड यूज़ के लिए है। हम एक बार यूज़ करें, दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितना बार यूज़ करें उसको चार्ज कर करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी टाइप सेल हुआ। डेफिनेशन ही है ए सेल that can be used again and again after charging। चार्ज कर कर के हम इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कहलाता है सेकेंडरी सेल, known as सेकेंडरी सेल। हम उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे। जिसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं उसको चार्ज करके वो सेकेंडरी सेल कहलाएगा। तो सेकेंडरी सेल में हम ऐसा कह सकते हैं, इन सेकेंडरी सेल केमिकल एनर्जी से हमको मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग केमिकल एनर्जी के रूप में भी बदल देते हैं। तो अगर हमको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी में बदलते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए, मैं जब प्राइमरी सेल पढ़ा रहा था वहाँ मैंने खुले शब्दों में लिखा था प्राइमरी सेल्स आर ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने यहाँ केवल कहा ए सेल, दिस सेल मे बी electrochemical cell or maybe electrolytic cell also. It means a secondary cell can behave like both, say electrochemical cell as well as electrolytic cell. तो हम यह जुमला यहाँ लिख देते हैं, a secondary cell can behave like a primary cell or secondary cell। उसको प्राइमरी सेल या लाइक नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यह दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको
केवल सेल लिखे हैं। इसको हम ना प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल का है ना इलेक्ट्रोलाइटिक का, इसलिए हमने यहाँ केवल सेल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी चार्ज्ड बाय passing current from outside। बाहर से करंट पास करके हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें दो सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, लीड स्टोरेज बैटरी। ध्यान दीजिए, ये जो है सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल है। ये लीड स्टोरेज बैटरी जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैटरी। ये सबसे कॉमन टाइप का बैटरी है, मतलब सब जगह यूज होता है। आपको बता दें, इन्वर्टर में यूज होता है, कार में यूज होता है, बस में, ट्रक में, जितने भी आप मोटर व्हीकल्स देखते हैं जहां सेल्फ की ज़रूरत पड़ती है वहां यही बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टर में यही बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ दी पीपल के पास ये जो है इन्वर्टर होता है, और वहां आप देखेंगे कि वो जो बैटरी है वो लीड स्टोरेज बैटरी है। इसका नाम पड़ा लीड स्टोरेज बैटरी। इन दिस बैटरी, ध्यान से समझिए क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो है बड़ा कॉमन है। ये चूँकि सबके घर में होता है, इसलिए इसको कैसे मेंटेन करें, इसको कैसे ज़्यादा दिन तक इसका लाइफ रहे, इसके लिए इसका प्रॉपर देख रेख होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि वो बैटरी होता क्या है, उसको कैसे उसका रख रखाव कैसे करें, ये समझना है। इन दिस टाइप ऑफ बैटरी there is a case of rubber। एक रबर का केस होता है, देखा होगा आपने, बैटरी का जो डब्बा है उसको कहते हैं रबर केस है वो। और रबर जो होता है स्पेशली वल्कनाइज्ड रबर होता है, स्पेशली वल्कनाइज्ड रबर in which 5% sulfur is added। मैं आपको समझा देता हूँ वल्कनाइजेशन। रबर जो होता है, नेचुरल रबर, वो पेड़ से मिलता है, रबर का पेड़ होता है, उससे जब उसको काटते हैं तो उसमें से लेटेक्स निकलता है, दूधिया एक लिक्विड निकलता है, सेमी लिक्विड टाइप का, और उसको कोगुलेट करा के फिर मनचाहे शेप में काट लेते हैं। दैट इज़ द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर बड़ा सॉफ्ट होता है, उस पर वाटर का बड़ा असर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का असर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का असर होता है, वो एसिड से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, उस पर टेम्परेचर का बहुत असर होता है। तो कुल मिलाकर जो नेचुरल रबर है वो बहुत ज़्यादा उम्दा क्वालिटी का नहीं होता है। तो हम लोग उसमें थोड़ा सा सल्फ़र मिला के उसको गर्म कर देते हैं ताकि उसका क्वालिटी बहुत कई गुना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, वो टेम्परेचर प्रूफ हो जाता है, फिर एसिड का असर कम होता है उस पर, वो वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसके प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन। तो ऐसा हम रबर का केस इस्तेमाल करते हैं जिसमें 5% सल्फ़र मिलाया हुआ रहता है, वो रबर केस होता है। अब उस रबर केस में बहुत सारे चैम्बर्स बने होते हैं। इन दैट रबर केस many chambers are there। हर एक बैटरी में, केस में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर बहुत सारे नहीं होंगे, समझा देते हैं आपको।
चैम्बर इज मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लेट्स, कलेक्शन ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स का मतलब हुआ एनोड एंड कैथोड। जितना ध्यान से इसको समझिएगा ना, क्योंकि ये सबसे आम इस्तेमाल में आने वाला बैटरी है, इसके बारे में जितना जानिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और आपके ये घर में यूज़ होने वाला बैटरी है, तो उसका रख रखाव कैसे करेंगे ये भी हम आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे। तो उसमें जो चैम्बर्स बने होते हैं उसमें बहुत सारे प्लेट्स लगाने होते हैं, वो प्लेट्स लगाने के लिए चैम्बर्स बने हुए होते हैं। In each chamber, particular number of plates can be arranged। ध्यान दीजिएगा, एक जो चैम्बर होगा उस चैम्बर में, ये चैम्बर है सपोज कीजिए, ऐसा बहुत सारा चैम्बर होता है। सपोज कीजिए ना कि इसमें बहुत सारा चैम्बर बना हुआ है। ये 3 चैम्बर का हम बैटरी आपको बता रहे हैं, जिसमें से एक चैम्बर में, ये चैम्बर हुआ 1 2 3, इसमें बहुत सारे कैथोड और एनोड सीरीज करके लगाए हुए होंगे। तो कैथोड एनोड में सबसे खास बात यह है कि इसमें जो एनोड की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी एक कैथोड के मुकाबले, कैथोड से एक एनोड ज़्यादा होगा। इसलिए बैटरी बनाया जाता है तो 7 प्लेट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 7 प्लेट, 9 प्लेट, 11 प्लेट, 13 प्लेट, 17 प्लेट, 19 प्लेट और 23 प्लेट और 25 प्लेट। ध्यान दीजिएगा, 25 प्लेट का मतलब हुआ कि इसमें 13 ठो कैथोड और 11 ठो एनोड, 23 है तो, और 25 प्लेट का होगा तो 14 और नहीं 25 प्लेट का अगर होता है तो 13 में 13 14 27 हो जाएगा, 12 और 13, 12 ठो होगा इसमें एनोड और 13 ठो होगा कैथोड। एक हमेशा कैथोड ज़्यादा होता है, पहले कैथोड रखेंगे, फिर एनोड, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, फिर एनोड, और उसी तरीके से चैम्बर बड़ा होगा। अगर 25 प्लेट का बैटरी बनाएंगे तो उसका चैम्बर बड़ा होगा। लेकिन चैम्बर में वही होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स हम डालते हैं, मतलब प्लेट्स डालते हैं, और उस प्लेट को हम सीरीज में जोड़े हुए रहते हैं। तो हर एक चैम्बर में कुछ खास नंबर ऑफ प्लेट्स डाले हुए रहते हैं, और वो प्लेट्स जो है वो सीरीज में जोड़े हुए रहते हैं। उस कलेक्शन को एक सेल कहा जाता है, एक सेल हुआ वो, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 2 वोल्ट। हर एक सेल्फ के, एक चैम्बर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। तो अगर 3 ठो चैम्बर है तो 6 वोल्ट का बैटरी बनेगा, 6 चैम्बर है तो 12 वोल्ट का बैटरी बनेगा, और 12 वोल्ट से ज़्यादा का बैटरी नहीं बनता है, 6 ही चैम्बर होते ही हैं उसमें। अगर आपको 24 वोल्ट का बैटरी चाहिए तो 2 बैटरी लेके उसको जोड़ दीजिए, सीरीज में 24 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन 12 वोल्ट का बैटरी बनता है। और आपको समझा देता हूं कि हर एक चैम्बर में नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं, और वो प्लेट हमेशा ऑड नंबर में होगा, जिसमें से कैथोड की संख्या एनोड की संख्या से एक ज़्यादा होती है। तो आपको समझा दिया कि एक कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर कैथोड, इधर भी कैथोड, इधर भी कैथोड। तो जाहिर सी बात ही कैथोड की संख्या एक ज़्यादा होगी। उसको फीमेल प्लेट कहा जाता है, जो बैटरी बनाता है वो अपने लैंग्वेज में उसको फीमेल प्लेट कहता है, और एनोड को मेल प्लेट कहता है। तो खैर जो भी कहता है, तो वो प्लेट उसमें एडजस्ट कर देता है, और एडजस्ट करने के बाद सबको, जैसे इसका अगर यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ फिर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे तो इसको जोड़ते जाएंगे ऐसे, और एक टर्मिनल यहाँ बच जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ बच जाएगा। तो इस तरह से ये बैटरी बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्लेट्स लगा देते हैं। ये लिख देता हूँ कि इन लीड स्टोरेज बैटरी एनोड जो होगा लीड का होगा, पीबी सॉलिड, और कैथोड जो होगा, कैथोड वो लीड ऑक्साइड का होगा। कैथोड लीड ऑक्साइड होता है, PbO2। इसमें डाले हुए हैं, हर एक चैम्बर में वही सेट नंबर ऑफ एनोड और कैथोड हम लोग इसमें डाल देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं, ध्यान दीजिएगा,
जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं वो होता है 38% वेट बाई वेट ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी को ग्रेविटी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटी भी इसको कहते हैं, इज इक्वल टू 1.250 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इसकी ग्रेविटी होती है। अगर कोई आदमी, कोई भी बच्चा गांव में रहा है और वो बैटरी चार्ज करवाया है, तो बैटरी चार्ज करने वाला हमेशा कहता है कि मालिक आपका बैटरी 1250 चार्ज हो गया। 1250 कुछ नहीं होता है, वो हाइड्रोमीटर रखता है, उसको ग्रेविटी चेक करने वाला रहता है, और वो आपको 1.250 ग्रेविटी बता देता है कि एसिड की ग्रेविटी इतनी हो गई तो बैटरी फुल चार्ज हो गया। और फिर जैसे ही बैटरी यूज होने लगेगा तो इसकी ग्रेविटी घटेगी, इसकी डेंसिटी घटेगी, घटते घटते जब 1.1 हो जाता है तो बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर उसको चार्ज में लगाते हैं, फिर से एसिड की ग्रेविटी मेंटेन हो जाती है। तो हम आपको ये बात रिएक्शन से भी समझाएंगे तो उसकी ग्रेविटी। लेकिन अब नए बुक्स में देखिएगा कि जब कभी लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ाया जाता है तो वहाँ ग्रेविटी लिखता है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर। पहले पुराने ज़माने का कंसेप्ट है, ये हम लोग भी पढ़े हैं और बने बैटरी बनवाए भी हैं और खुद से बनाए भी हैं, तो वहाँ ग्रेविटी 1.250 ही यही एसिड की ग्रेविटी है जो उसमें डालते हैं। इतनी ग्रेविटी वाला, ज़्यादा ग्रेविटी का बैटरी एसिड डालने से बैटरी का प्लेट ख़राब भी हो सकता है। तो अब हम आपको ये समझा दें कि बैटरी जो है वो प्लेट पर डिपेंड करता है कि प्लेट कितना उसमें लगाएं। 7 प्लेट लगाएं तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, कम देर चलेगा। 25 प्लेट का तो ज़्यादा देर चलेगा। तो वो पतले वाले प्लेट की बात होती है। जो फ्लैट बैटरी दो तरह का आता है, एक ट्यूबुलर, इन्वर्टिबुलर जो बड़ा लंबा बड़ा आता है, और एक सपाट फ्लैट बैटरी। तो फ्लैट बैटरी में वो नॉर्मल प्लेट लगता है जिसमें 25 प्लेट लगेगा, और इन्वर्टिबुलर जो हुआ उसका प्लेट मोटा मोटा होता है और उसको उस पर कवर किया हुआ रहता है, जिसमें 25 प्लेट अटेगा। जिस चैम्बर में आने वाला होगा, समाने वाला, उसमें 13 से 14 प्लेट ही, 13 से 15 प्लेट ही आते हैं, क्योंकि मोटे मोटे प्लेट होते हैं। और वही ट्यूबुलर प्लेट बैटरी जो आता है, ट्यूबुलर बैटरी, क्योंकि उसमें ट्यूबुलर प्लेट लगा हुआ है और उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है तो वो ट्यूबुलर प्लेट वाला बैटरी हुआ। तो वो बैटरी अलग अलग तरह का है, अलग अलग क्वालिटी का मार्केट में अवेलेबल है, और उस सब की अपनी अपनी खास बात होती है। ऐसा नहीं कि सब बैटरी एक है और केवल दाम का फ़र्क है, ऐसा नहीं है। सभी बैटरी की अपनी खासियत होती है और सबका अपना काम करने का अलग अलग लाइफ है, लाइफ स्पैन है सबका अलग अलग। तो ये जो हमने आपको समझाया कि लीड स्टोरेज बैटरी हुआ, इस लीड स्टोरेज बैटरी में हम डाल रहे हैं एनोड लीड का, कैथोड लीड ऑक्साइड का, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल रखा है 38% सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डेंसिटी 1.250 ग्राम पर मिलीलीटर है। ये एसिड जब बैटरी जब चार्ज होता है तो वही कहता है कि आपका बैटरी 1250 चार्ज हो गया। 1250 नहीं, उसकी ग्रेविटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाती है। अब देखिए रिएक्शन इन batteries when it is in use, उस पर रिएक्शन क्या होगा। तो देखो, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड है हमारा लीड का, पीबी सॉलिड, और रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो SO4 माइनस माइनस, तो बनाएगा PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, ये इनसॉल्युबल होता है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिटेड एट एनोड। एनोड पर लीड ऑक्साइड, लीड सल्फेट जमा हो जाएगा। ये कब? जब यूज हो रहा है तब, जब बैटरी यूज में, जब बैटरी काम कर रहा है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड हमने बना रखा है
लीड ऑक्साइड का PbO2 सॉलिड प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 और 2 हो गया ये बैलेंस। अब इससे बनेगा PbSO4 फिर से सॉलिड बना प्लस 2H2O लिक्विड। ध्यान दीजिएगा, तो ये रिएक्शन हुआ कब? जब यह बैटरी यूज में है तब। और जब आप समझ रहे हैं कि जब इस बैटरी का यूज करेंगे तो सल्फेट आयन यहाँ कंज्यूम हो रहा है और H+ यहाँ कंज्यूम हो रहा है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब कंज्यूम होगा तो उसकी डेंसिटी घटेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ड्यूरिंग द यूज डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड decreases because SO4 minus minus and H+ are consumed at anode and cathode respectively। ये वहाँ कंज्यूम हो रहा है इसलिए उसकी डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घट के व्हेन द डेंसिटी रीचेज टू 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर, देन बैटरी स्टॉप्स वर्किंग। बैटरी तब काम करना बंद कर देगा। जब उसकी डेंसिटी पहुंचेगी 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर, बैटरी काम करना बंद कर देगा, तब आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और मैं समझा देता हूँ, नहीं अभी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ा लेता हूँ तो समझाऊंगा। पहले मैं इसके चार्जिंग का मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ कि जब आप इसको चार्ज करोगे तो क्या होगा। तो जब बैटरी काम करना बंद कर देगा तो निश्चित रूप से अब इसको चार्ज करना पड़ेगा। आजकल के इन्वर्टर में वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है कि बैटरी जब डाउन होगा तो अपने आप वो हमेशा चार्ज ही होता रहता है, थोड़ा सा यूज हुआ चार्ज हुआ, थोड़ा सा यूज हुआ चार्ज हुआ। लेकिन हम अगर ये समझ रहे हैं कि बैटरी डाउन हो गया, अब वो काम करना बंद कर दिया, तो उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग द सेल रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड। जब हम बाहर से उसको करंट देते हैं, निश्चित रूप से उसका जो वोल्टेज होगा वो 12 वोल्ट से ज़्यादा होगा, 12 वोल्ट से ज़्यादा, 15 वोल्ट, 17 वोल्ट से उसको चार्ज करेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट कैथोड। अब जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं इसलिए इसको अलग अलग करके मैंने लिखना सोचा। ये PbSO4 जो जमा हो गया था प्लेट पर, और यह 2 इलेक्ट्रॉन पाकर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा Pb सॉलिड और प्लस SO4 माइनस माइनस में। जो पहले एनोड था अब वो कैथोड हो गया। ये चार्ज होते समय, जब हम चार्ज करेंगे इसको तब। और रिएक्शन एट एनोड, जो कैथोड था अब वह एनोड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ा चुका हूँ, और यह समझा चुका हूँ
कि दोनों में जो एनोड और कैथोड होते हैं वो बदल जाते हैं। PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, जो H प्लस कंज्यूम हुआ था वो सॉल्यूशन में चला गया, जो SO4 कंज्यूम हुआ था वो सॉल्यूशन में चला गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी, तो कहेंगे एज द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 reaches to 1.250 gram per milliliter, then battery is full charged. तब कहते हैं कि बैटरी अब पूरा चार्ज हो गया, और यही मैकेनिज्म है इसके काम करने की। तो अब इस पूरे रिएक्शन के दरमियान आपको ऐसा लगा कि बैटरी को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेंटेन करेंगे उसमें? तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो वाटर बना और बैटरी जब चार्ज होगा तो बैटरी गर्म भी होगा, और गर्म होने से ये पानी इवापोरेट होगा, तो बैटरी में उसका एसिड का लेवल जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा घटने लगेगा। तो 4-5 महीने में थोड़ा सा वो लेवल नीचे चला जाएगा। तो अब हमको उसमें केवल डिस्टिल्ड वाटर डालना है, ताकि बैटरी का जो प्लेट है एनोड और कैथोड वो डूबा रहे। हमको बाहर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नॉर्मल वाटर उसमें डाल दिया तो नॉर्मल वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो आयंस बैटरी के रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा और वो बैटरी को ख़राब कर देगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप उसमें एसिड डाल देते हैं, तो ध्यान दीजिए कि एसिड अगर डाल दीजिएगा तो ऑलरेडी प्लेट पर सल्फेट का डिपोजिशन हो चुका है, लीड सल्फेट बैठ चुका है। अगर सल्फेट का कंसंट्रेशन और आप डाल देते हैं, तब कितना भी इसको चार्ज कीजिएगा PbSO4 सॉल्यूशन में जाएगा ही नहीं, तब आपका रिएक्शन बैटरी एकदम से ख़राब हो गया। इसलिए कभी भी पूरे लाइफ में बैटरी जब तक आप यूज कर रहे हैं, कभी भी उस बैटरी में एसिड नहीं डाला जाना चाहिए। टाइम टू टाइम उसके मेंटेनेंस के लिए केबल और केबल हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टिल्ड वाटर का। जब कभी उसका लेयर घटेगा, लेवल थोड़ा घटेगा, इंडिकेटर लगा होता है, लेवल घटेगा एसिड का, हम उसमें पानी मिला के उसको पूरा कर देंगे। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है उसके लिए। हाँ, अब जैसे जैसे रिएक्शन होगा, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड decomposition of lead plate starts, and when it decomposes completely, battery becomes dead. Battery becomes useless. ये बैटरी अब यूज़ के लायक नहीं रहेगा, तब उसको आप रिप्लेस करिए, उसको हटाइए, उसको बदलिए और फिर नया बैटरी लगाइए, या उसको रिपेयर करिए। जो प्लेट ख़राब हो गया उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। तो हमने आपको लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में समझाया, ये उसकी मैकेनिज्म है, ये उसके मेंटेन करने का, उसको कैसे हम लोग उसका मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे, ये ध्यान देना है। और उस बैटरी में समय समय पर सल्फ़र जमा हो जाता है। जैसे अगर लीकेज हो रहा है बैटरी में, तो देखिए अगर टर्मिनल पे हमेशा उस पर नीला नीला सब्सटेंस जमा हो जाता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर का आपने वो उसमें प्लेट कसा हुआ है, तो कॉपर सल्फेट जमा हो गया, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का आ गया कॉपर सल्फेट, तो उसको गर्म पानी से धो दीजिए। उससे सबसे अच्छा उपाय है कि उसके टर्मिनल पर कुछ लुब्रिकेंट जैसे वैसलीन वगैरह हुआ वो लगा दीजिए, ग्रीज लगा दीजिए, जिससे कि उसका लुब्रिकेशन हुआ रहेगा और उस पर वो सल्फ़र जमा नहीं होगा। तो ये सब बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, और हम बैटरी का बहुत दिन तक उसका सर्विस ले सकते हैं। तो इस तरह से लीड स्टोरेज बैटरी में ये ख्याल रखना होता है, और उसके चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का ये
मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया। ये था लीड स्टोरेज बैटरी। दूसरा सेकेंडरी सेल है निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी निकेल कैडमियम बैटरी यह भी एक सेकेंडरी सेल है। इट इज आल्सो नोन एज निकाड बैटरी। निकेल Ni से निकेल और Cad से कैडमियम, निकाड बैटरी भी इसको कहा जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी है। पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं। देखा भी होगा आपने, पहले जब कैमरा आता था जिसमें वो प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट रील लगता था, तो उसमें बैटरी लगाते थे हम लोग। तो वो बैटरी होता था वो AA साइज का बैटरी लगाते थे, उसमें खरीद के लाया, लगा दिया, उसे कुछ फ़ोटो खींचा। धीरे धीरे जब बैटरी, कैमरे की क्वालिटी सुधरने लगी, कैमरे का फ्लैश लाइट सुधरने लगा, उसका मेगापिक्सल कैमरा का पिक्सल बढ़ने लगा, तो वो जो बैटरी है AA साइज की, वो 2-3 शॉट लेने के बाद ही वो डेड हो जाता, बैटरी की एफिशिएंसी समाप्त हो जाती, वो डिस्चार्ज हो जाता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नया AA साइज के बैटरी के जैसा ही बैटरी इजाद किया गया और उसको कहते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। जस्ट उसी की तरह होता है, लेकिन उसमें ख़ास बात होती है कि वो चार्जेबल होता है। उसको आप चार्ज कर सकते हैं। जब खरीदने जाएंगे किसी अच्छे ब्रांड का, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि 11,000 बार चार्ज कर सकते हैं इसको, किसी को 20,000 बार चार्ज कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ़ चार्जिंग उसका लाइफ होता है, तो वो उस पर लिखा रहता है। उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करता है। एक बार चार्ज किया तो कम से कम 20-25 शॉट कैमरा से उससे ले सकते थे, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती थी। अब धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर दिया लिथियम आयन बैटरी ने। अब देखिएगा जितने भी डिजिटल कैमरा तो ख़त्म हो गया, डिजिटल कैमरा का भी समय नहीं रहा। अब डिजिटल कैमरा जितने भी होते हैं, अब उसमें मोबाइल वाला बैटरी लगता है, मोबाइल वाला लिथियम आयन बैटरी लगता है। तो अब उसको रिप्लेस कर दिया इस लिथियम आयन बैटरी। लेकिन वो बैटरी भी एक होता था और आज भी होता है। आज भी बच्चे के खिलौने में जहाँ AA साइज का बैटरी लगता है, तो बार बार वो खिलौना में कितना बैटरी लगाया जाए, तो एक बार वही 500-600 रुपये का एक सेट देता है, 4 ठो खरीद लिया, वो उसको चार्ज कर करके अपना खिलौना चल रहा है। तो उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, निकेल कैडमियम बैटरी। इसको कहा जाता है, इट इज़ compact, small sized and highly efficient secondary cell। ये बड़ा ही छोटे साइज का और बड़ा ही इफ़िशियंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है। ये एक निकेल कैडमियम सेल है। इसका भी इन दिस सेल एनोड जो होगा वो होता है कैडमियम। कैडमियम का एनोड होगा। कैथोड किसी किसी जगह पर आपको मिलेगा निकेल हाइड्रोक्साइड और कहीं कहीं आपको निकेल ऑक्साइड भी मिलेगा। तो जनरली निकेल ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH। रिएक्शन होगा
रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन होगा, कैडमियम है और OH माइनस, तो CdOH का होल 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। कब? जब ये यूज में है तब, और जब इसको हम चार्ज करेंगे तो रिएक्शन पलट जाएगा और तब ये एनोड ना होके कैथोड होगा। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन, कैथोड में निकेल ऑक्साइड है, NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये देगा NiOH का होल 2 प्लस 2OH माइनस। और इस तरह से ये तब जब ये यूज़ में है, और जब ये चार्ज होगा तो इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट ही होता है। पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी, पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी इज 1.5 वोल्ट। और ये बैटरी आपने देखा भी हुआ है, देखा भी होगा, निश्चित रूप से देखा होगा, ये निकेल कैडमियम बैटरी कहलाता है, और ये कैमरा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, AA साइज के जैसा बैटरी होता है। तो ये इतना सिलेबस में था सेकेंडरी सेल में। एक लिथियम आयन बैटरी होता है, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, सिलेबस पहले कंप्लीट कर दें। इसके बाद एक सेल आता है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। आज थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते, जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल सेल। अभी तक जो बैटरी हम इस्तेमाल करते आए हैं, जो भी बैटरी इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं, उसमें हुआ क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी पा रहे हैं। लेकिन अब हमको एक नया तजुर्बा करना है, एक ऐसा बैटरी बनाना है जिसमें हम फ्यूल का इस्तेमाल करें, फ्यूल का इस्तेमाल करें। मतलब फ्यूल का ये मतलब हुआ कि वो जलेगा, तो उसके कंबसन से जो एनर्जी मिलेगी, कंबसन एनर्जी, दैट कंबसन एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम उसको कहेंगे फ्यूल सेल। बताते चले आपको कि जितने भी सेल अभी तक कन्वेंशनल सेल आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें ड्राई सेल पढ़ा, बटन सेल पढ़ा, जो भी सेल पढ़ा आपने, इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम 40% होगी। मतलब कि जितना आप एनर्जी उसको देंगे ना, उसका 40% आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 60% उसका लॉस हो जाएगा, एनर्जी इंट्रोपी बढ़ाने के काम आएगा। लेकिन फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी 80% के आसपास होती है। आप समझ सकते हैं कि कितना कम खर्च में कितनी अधिक एनर्जी हमको मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो फ्यूल सेल सक्सेसफुली बना सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा बता दें कि अगर एक इन्वर्टर चलाने के लिए हमको फ्यूल सेल चाहिए, तो उस फ्यूल सेल का साइज होगा इस कमरे इतना बड़ा, क्लासरूम इतना बड़ा। तो साइज का एक मैटर है, नहीं तो फ्यूल सेल सबसे सस्ता होगा, इजीली एसेसिबल होगा, और बहुत दिन तक चलने वाला होगा फ्यूल सेल। जब अगर टेस्टिंग में वो बहुत कॉम्पैक्ट साइज में फ्यूल सेल आ जाए, तो फ्यूल सेल का सबसे पहला इस्तेमाल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में किया गया था। और इस सेल की सबसे ख़ास बात है कि जो बचता है, जैसे हम लोग बैटरी बनाए, ड्राई सेल यूज किए, उसका जो बच गया वेस्ट प्रोडक्ट, उसको फेंकेंगे तो पॉल्यूशन होगा। लेकिन उससे जो बनेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर बनेगा, तो उसको पी सकते हैं। तो एनर्जी का एनर्जी, आम के आम और गुठली के दाम, तो एनर्जी का एनर्जी मिला और पानी का पानी मिला। तो कहने का ये मतलब है कि ये फ्यूल सेल फ्यूचर के लिए एक ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। हाइड्रोजन
ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट अबंडेंट है दुनिया मतलब पूरे यूनिवर्स में, तो वो हाइड्रोजन ही गैस है। तो हाइड्रोजन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन पर अगर सक्सेसफुली हम लोग पा लेते हैं कंट्रोल, तो हमारा फ्यूल का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फ्यूल सेल को देखेंगे।